हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू काव्या क्लासेस। काव्या क्लासेस पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज शुरू कर रहे हैं और परसेंटेज में हम लोगों ने 4 क्लास पढ़ ली हैं फ्रेंड्स अब तक। फ्रेंड्स, ये आज 5वीं क्लास है हमारी और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं फ्रेंड्स अब तक। एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम, ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं, जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जरा, ये लिखा हुआ है ए इंटू बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो जरा क्या होता है ये। मान लीजिए प्राइस है ये, मान लीजिए क्वांटिटी है ये क्या है? एक्सपेंडिचर है ये, राइट। मान लीजिए मैं चावल के ऊपर एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चावल के ऊपर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं मार्केट गया, ठीक है। 20 रुपये के जी मैंने चावल लिए, 20 रुपये के जी। तो मैं 5 किलो ले आया। 5 किलो कितना खर्चा हो गया मेरा? 100 रुपये का खर्चा हो गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों बाद गया, मैंने देखा, क्या देखा, इस बार मिलने लगे वो 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, राइट। 25 रुपये किलो। अब क्या होता है फ्रेंड्स? अब क्या होता है फ्रेंड्स? अब मैं फ़ोन करता हूँ फ्रेंड्स, अपनी वाइफ को फ़ोन करता हूँ मैं। 25 रुपये, क्योंकि मेरे को लगता था फ्रेंड्स आज भी 20 रुपये किलो मिलेंगे और मैं 5 किलो ले आऊँगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं 25 रुपये किलो के हिसाब से 5 किलो लेता हूँ फ्रेंड्स, तो कितने बैठ रहे हैं देखो ज़रा। अगर मैं 25 रुपये के हिसाब से 5 किलो लेता हूँ तो 25 पंजे 125 हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तभी मेरी वाइफ क्या कहती है फ़ोन पे, बताओ क्या कहती है? क्या कहती है? देखो जी, हमें अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, हमें अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, राइट। पहले खर्चा कितना करते थे आप? 100 रुपये। हम आप भी 100 रुपये का करेंगे, चाहे 25 को मिलो चाहे 30 को मिलो, हमें खर्चा नहीं बढ़ाना है, हमें खर्चा आज भी 100 ही रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, उसकी बात मान लूँगा फ्रेंड्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दुकानदार को बोलता हूँ, भाई मेरे को खर्चा रखना है आज भी 100 रुपये, मेरे को 100 रुपये के हिसाब से दे दे, 100 रुपये के हिसाब से दे दे चावल। तो वो क्या करेगा बताओ आप ज़रा, वो क्या करेगा? मेरे को इस बार वो इस 5 किलो की जगह कितने दे देगा फ्रेंड? 4 किलो दे देगा, 4 किलो दे देगा, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या देखा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा मेरा खर्चा कांस्टेंट हो गया, मेरा खर्चा कांस्टेंट हो गया। पहले भी मैं 100 रुपये खर्च करता था फ्रेंड्स, पहले भी 100 रुपये खर्च करता था, आज भी मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, राइट। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरी जो क्वांटिटी थी फ्रेंड्स, मेरी जो क्वांटिटी थी वो क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो घट गई। देखो पहले 5 किलो लाता था मैं, राइट, आज मैं 4 किलो ला रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरी क्वांटिटी घट गई फ्रेंड्स। ऐसा क्यों हुआ बताओ ज़रा, ऐसा क्यों हुआ? देखो मेरा प्राइस कितना था, प्राइस प्राइस देखो कितना था, पहले 20, बाद में कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 25। क्वांटिटी देखो कितनी है, क्वांटिटी देखो, पहले 5 और अब 4। देखो ज़रा क्या होता है, देखो 5 से काटो इसको, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, दिख रहा ना आपको? देखो ये रहा 5 और ये रहा 4। देखो मैं आगे समझाता हूँ इसको, ज़रा आगे समझाता हूँ। देखो मेरा प्राइस कितना था पहले? 20, बाद में कितना हो गया? 25, राइट। मेरी क्वांटिटी कितनी थी पहले? 5, अब कितनी होगी फ्रेंड? 4। देखो 5 से काटो इसको ज़रा, 5 पंजे 25, 5 चौक 20। देखो ज़रा क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है बताओ ज़रा, बताओ क्या दिखाई दे रहा है? देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जब प्राइस 4 के रेशियो में था तो क्वांटिटी 5 आती थी, आज प्राइस 5 के रेशियो में आ रहा है तो क्वांटिटी 4 आ रही है। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो देखो आप, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो देखो फ्रेंड्स आप, प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो देखो आप, अपोजिट है ना है? बताओ, उल्टा है ना है एक दूसरे के? बताओ हाँ या ना, बताओ उल्टा है ना है एक दूसरे के? बताओ ज़रा, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा प्राइस उल्टा होता है किसके? क्वांटिटी के। प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स? उल्टा होता है क्वांटिटी के। लेकिन कंडीशन है कब? कंडीशन है फ्रेंड्स कब होगा? कब होगा बताओ? जब जब आपका एक्सपेंडिचर ई क्या रहे? ई क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ई क्या रहे? बताओ, ई क्या रहे? ई क्या रहे? कांस्टेंट रहे, मतलब ई पे कोई फ़र्क ना पड़े। ई जो पहले था, ई जो पहले था वो भी आज ही रहे।
ई पे कोई फर्क ना पड़े, ये क्या रहे, बराबर रहे, कांस्टेंट रहे, स्थिर रहे, इसको बोलते हैं स्थिर रहे, मतलब ना ये घटे ना ये बढ़े। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होगा, प्राइस जो है क्वांटिटी के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, प्राइस क्वांटिटी के उल्टा हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको क्या लिखा है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा था मैंने, ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या, सी, मतलब कांस्टेंट। ए क्या माना है मैंने, प्राइस, बी क्या माना है मैंने, क्वांटिटी, सी क्या माना है, एक्सपेंडिचर। फ्रेंड बताओ, बताओ ज़रा, जब ए क्वांटिटी ये वाली, सी वाली एक्सपेंडिचर फ्रेंड्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड्स, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बताओ। और ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये अगर देखो घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बताओ, आया समझ, बताओ आया समझ। इसको बोलते हैं ए बी रूल, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ए बी रूल, इसको क्या बोलते हैं, ए बी रूल। देखो आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, बताओ, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा। देखो एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा, ये क्वेश्चन करते हैं जरा। देखो क्वेश्चन में क्या है पूछ रहा, बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर एक पेट्रोल की कीमत 12.5% बढ़ा दी जाए, 12.5% की वैल्यू क्या होती है बताओ, 12.5% की वैल्यू क्या होती है। अब तो सबको याद होगी ना, बताओ, याद होगी ना, 1/8। बताओ पहले क्या थी, इनिशियल, इनिशियल मतलब पहले, फाइनल मतलब बाद में क्या हो गई, इनिशियल। पहले क्या थी देखो 8, अब कितनी होगी बताओ ज़रा, अब कितनी होगी, 9 हो गई। बताओ ज़रा, 9 होगी, 9 होगी, बताओ। ये किसका रेशियो हुआ बताओ ज़रा, ये किसका रेशियो हुआ बताओ ज़रा, पेट्रोल की कीमत का, मतलब प्राइस, इस पे ये प्राइस है, ये पी फॉर प्राइस। तो बताओ क्या होगा, क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ, क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, खपत, खपत पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, खपत जो है क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, घट जाएगी। खपत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, घट जाएगी। बताओ उल्टा हो जाएगा उसका, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। अभी मैंने समझाया था प्राइस और क्वांटिटी उल्टी होती है एक दूसरे के, बताओ। अगर प्राइस 8 और 9 के रेशियो में लिखा हुआ है तो क्वांटिटी 9 और 8 के रेशियो में हो जाएगी। बताओ कितना कम होगी, बताओ कितना कम होगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो कह रहा है वो, ताकि खर्च स्थिर रहे। देखो खर्च को क्या रखना है फ्रेंड्स, कांस्टेंट रखना है, खर्च को घटाना नहीं है ना बढ़ाना है फ्रेंड्स, खर्च जो है वही रखना है, ठीक है। खर्चे को बिल्कुल सेम रखना है, खर्चे को नहीं बढ़ाना है ना फ्रेंड्स, समझ रहे हो। बताओ, तो बताओ क्वांटिटी कितनी घट गई मेरी, क्वांटिटी कितनी घट गई, देखो 1 घट गई। किस पे घटी है, 1 9 पे, बताओ। और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, बताओ 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ ज़रा कितनी होती है 1/9 की वैल्यू, बताओ। 11.1111%। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बताओ ये क्या हो जाएगा, बताओ आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बताओ समझ में आ रहा है, समझ में आया नहीं आया, बताओ। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं ज़रा, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करके दिखाओ ज़रा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ ज़रा। आयत की लंबाई को बोल रहा है 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने % कम कर दिया जाए ताकि क्षेत्रफल स्थिर रहे। बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ। एरिया होता है, क्या है एरिया, क्या होता है फ्रेंड्स, एल इंटू बी होता है। बताओ एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, बताओ। इस एरिया को कांस्टेंट रखना है, बताओ एरिया कांस्टेंट रखना है, एरिया को वही रखना है जो पहले आया था। मतलब ये कह रहा है एरिया को नहीं बढ़ाना है नहीं घटाना है। ऐसा क्यों करना है, वो कह रहा है कि उसकी लंबाई को क्या कर रहा है, देखो लंबाई को 20% बढ़ा रहा है। बताओ लंबाई को 20% बढ़ा रहा है तो बताओ ये जो है, जो चौड़ाई है घट जाएगी नहीं घट जाएगी, बताओ आप बताओ ज़रा, है ना, है। देखो उसी रूल पे बेस है ना, है। बताओ ये सवाल, देखो लंबाई को बढ़ा रहा है तो चौड़ाई घट जाएगी। बताओ अब कितनी घट जाएगी, बताओ। 20% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 से कितनी हो जाएगी, देखो ये है 5 नीचे वाला, इनिशियल वैल्यू हो जाती है इनिशियल। 5 से कितनी होगी बताओ, 4 होगी। 5 से बढ़ा रहा है ना, सॉरी बढ़ा रहा है तो 6 हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा। 5 से 6 होगी। बताओ ये क्या है, लंबाई पे फ़र्क पड़ा है, ये लंबाई पे फ़र्क पड़ा है। तो बताओ चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, बताओ ज़रा चौड़ाई कितनी हो जाएगी, देख के बताओ। चौड़ाई हो जाएगी 6 से 5, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बताओ। क्योंकि देखो लंबाई और चौड़ाई देखो एक दूसरे का उल्टा होती हैं, ये यहाँ पे कब क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, किस आधार पे कहा हूँ मैंने ये कि एल, एल मतलब लंबाई जो है चौड़ाई का उल्टा होती है, किस आधार पे,
ए को क्या करना है, स्थिर करना है। ए को स्थिर करने के बिहाफ पे, ए को स्थिर करने के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के क्या होती है, उल्टा होती है। देखो अब निकाल लो, आप बताओ निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। देखो कितना घट गई बताओ चौड़ाई, 6 से 5 हो गई, कितना घट गई बताओ ज़रा, 1 घट गई। किस पे घटी है, 6 पे घटी है, इंटू 100 कर दो आप। बताओ आया समझ नहीं आया, तो कितना आ जाएगा बताओ, 16.66% आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ समझ आया कि नहीं आया। अगला करें, बताओ अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, क्या कह रहा है बताओ। अगर चीनी की कीमत 20% कम हो जाती है, देखो बस यहीं से लगाना है क्वेश्चन। 20% की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5। इस बार क्या कह रहा है फ्रेंड्स बताओ, प्राइस को क्या कह रहा है, प्राइस को घटा रहा है ना, प्राइस को 1/5 घटा रहा है ना। 5 से कितना हो जाएगा बताओ, 5 से कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर 5 से 4 हो जाता है प्राइस, तो बताओ क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ ज़रा। क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ, क्वांटिटी 4 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बताओ उल्टा हो जाएगी ना क्वांटिटी, बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कितना बढ़ गई क्वांटिटी बताओ, 1 बढ़ गई। क्वांटिटी कितना बढ़ गई, 1। क्वेश्चन पढ़ो। तो कोई व्यक्ति 5 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, मतलब जब क्वांटिटी 1 बढ़ जाती है तो चीनी 5 किलो एक्स्ट्रा आती है। बताओ इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5। बताओ 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है ना 5 ये। बताओ अगर उसका खर्च कांस्टेंट रहे, देखो खर्च को नहीं बढ़ाना है, देखो लिख रहा है ना, खर्च को वही रखना है, खर्च को वही रखना है, एक्सपेंडिचर को वही रखना है, एक्सपेंडिचर को जो है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बताओ। तो चीनी की प्रारंभिक खपत बताओ, यानी चीनी पहले कितनी खर्च होती थी ये पूछ रहा है। चीनी पहले कितनी खर्च होती थी बताओ। देखो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, बताओ तो पहले कितनी खर्च होती थी, 4 यूनिट। देखो ये लिख रहा है 4 यूनिट, राइट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड, 20। बताओ समझ आया नहीं आया, बताओ। अब वो पूछता है यदि कि चीनी की अब मतलब वर्तमान में, मतलब अब कितनी खपत कर रहे हैं, अब कितनी कर रहे हैं, तो बताओ कितना आ जाता। अब देखो ये रहा, 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाती है बताओ, 25, राइट। बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ समझ आया कि नहीं आया, बताओ। है ना आसान सवाल, बताओ। आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जरा आप मुझे, ये क्वेश्चन करके दिखाओ कैसे होगा, बताओ कैसे होगा, बताओ करके दिखाओ जरा मुझे, ये कैसे होगा बताओ, बताओ कैसे होगा ये। क्या कह रहा है, अगर सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 15 रुपये बढ़ा दिए जाएं तो दर्शकों की संख्या में 50 की कमी हो जाती है। मतलब अगर 15 रुपये टिकट बढ़ गया तो 50 लोग कम हो गए पहले से, राइट। लेकिन कुल आय में कोई कमी नहीं हुई, मतलब जो इनकम होती थी टोटल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ रहे हो। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपये थी, मतलब पहले टिकट मिलता था, देखो इसका मतलब यह पहले टिकट मिलता था 120 रुपये का, अब टिकट कितने का मिलने लगा, देखो 15 रुपये बढ़ा दो इसमें, कितने का हो जाएगा, 20, 30, 35, कितने का हो जाएगा, 135 रुपये का टिकट मिलने लगा। देखो काटो इसको जरा, कितने से कटेगा ये, देखो 15 से कटेगा शायद, ये 15 अट्ठे 120, 15 नामा 135। मतलब पहले टिकट कितने रुपये यूनिट में मिलता था, 8, और आज कितने का हो गया, 9 का। आज कितने का हो गया, 9 का। यूनिट में पूछ रहा हूँ मैं, राइट, अनुपात। समझ रहे हो, बताओ समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये क्या है, ये पर्सन है, ये क्या है, पर्सन नहीं है, ये प्रारंभिक कीमत है, ये 120 से 135। अब क्या होगा बताओ, क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी कौन है यहाँ पे, क्वांटिटी है नंबर ऑफ पर्सन, जो दर्शक हैं, जो ऑडियंस देखने आई है। दर्शक देखो ये दर्शक नंबर, इनकी संख्या, दर्शकों की संख्या जो देखना है, वो क्या हो गए फ्रेंड्स, कमी आ गई, घट गए। यानी कि कितने घटे बताओ, 9 से कितने हो जाएंगे बताओ, 9 से कितने हो जाएंगे, 8। उल्टा हो जाएंगे ना, बताओ प्राइस का। प्राइस हुआ 8 से 9, प्राइस हुआ 8 से 9, प्राइस हुआ 8 से 9। तो जो दर्शक थे वो घट के कितने हो गए, 9 से 8। दर्शक घट के कितने हो गए, 9 से 8। बताओ कितने यूनिट दर्शक घट गए, बताओ ज़रा, कितने यूनिट दर्शक घट गए, बताओ। 1 यूनिट दर्शक घट गए, 1 यूनिट घट गए। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसमें कह रहा है क्वेश्चन में 50 घट गए। देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 घट गए, 50 घट गए। बताओ पहले कितने थे ये पूछा, पहले कितने थे ये पूछा है, बताओ पहले कितने थे, बताओ, बताओ ज़रा पहले कितने थे। 1 यूनिट की वैल्यू 50, बताओ 9 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 5 नम 45। बचाओ, बताओ समझ आया नहीं आया। 450 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 450 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा।
बताओ आया समझ में नहीं आया? आया? बताओ आ रहा समझ में? बताओ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? ये करो ज़रा। कंपनी में मंदी की वजह से, कंपनी में मंदी हो गई मतलब, है ना, मंदी आ गई मतलब घाटा हो रहा है कंपनी में आजकल। कितना घाटा हो रहा है? घाटा होने की वजह से 12.5% कर्मचारी निकाल दिए। ओहो, कर्मचारियों पे जोर पड़ गया, कर्मचारी निकालने शुरू कर दिए। देखो 12.5% की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8 होती है कि नहीं? बताओ। यानी कि पर्सन पहले क्या आते होंगे? 8 आते होंगे, अब कितने आने लगे हैं बताओ? 7 आने लगे हैं, क्योंकि घटा दिए हैं पर्सन। देखो लिखा है, जो कर्मचारी थे वो घटा दिए, निकाल दिए, 8 से 7 हो गए। लेकिन कर्मचारियों की कार्य सीमा बढ़ा दी। मतलब ऐसा तो करेगा, जाहिर सी बात है, कंपनी वाला जब कर्मचारियों को निकालेगा तो क्या करेगा? जो कर्मचारी बचे हैं उनसे काम करवाएगा, ऐसा ही है ना। तो उसने 2 घंटे बढ़ा दिए हर एक का काम। अब बताओ ऐसा क्या हुआ? देखो ये नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ कर्मचारी जो भी हैं, है ना, नंबर ऑफ कर्मचारी 8 से 7 हो गए। तो बताओ काम करने की जो वो थी टाइमिंग, वो क्या हुआ फ्रेंड्स उसमें? वो 7 से 8 हो गई। बताओ होगी नहीं होगी 7 से 8? बताओ होगी ना होगी 7 से 8? बताओ कितना बढ़ गई? बताओ टाइमिंग कितनी बढ़ा दी? हाँ 1 यूनिट बढ़ा दी। क्वेश्चन में कितनी कही है? 2 घंटे बढ़ा दी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? 2। क्या पूछ रहा है? तो कर्मचारी की प्रारंभिक कार्य अवधि, मतलब पहले कितने घंटे काम करते थे कर्मचारी? बताओ पहले कितने घंटे काम करते थे? 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 है। इसका मतलब कर्मचारी पहले 14 घंटे काम करते थे। और आज कितने घंटे काम करेंगे बताओ? अगर आज का पूछा जाए तो बताओ आज कितने घंटे काम करते होंगे? वो 16 घंटे, राइट। आज कितने घंटे काम करते होंगे? 16 घंटे। बताओ आया आंसर? समझ आया? समझ आया? बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14। समझ आया नहीं आया? बताओ आ रहा है समझ में? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करते हैं जरा, कैसे होगा बताओ? कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? देखो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में 25% की वृद्धि, 25% की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1/4। मूल्य में वृद्धि होगी, मतलब प्राइस पहले 4 था, अब कितना हो गया फ्रेंड्स? 5 हो गया। ऐसा ही है ना? देखो ऐसा ही है ना? बताओ देखो, वो कह रहा है इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी होनी चाहिए? खपत को कम करने के लिए बोल रहा है, राइट। क्वांटिटी यानी एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं इसको, सॉरी कंजप्शन। कंजप्शन, एक्सपेंडिचर तो खर्चे को बोलते हैं फ्रेंड्स। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। व्यय, इसको लिख रहा है व्यय, खर्चा, खर्च, इसको लिखेंगे खर्च। समझ में आया? ठीक है ना? तो बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा? बताओ कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कंजप्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बताओ कंजप्शन हो जाएगा 5 से 4, घट गया कंजप्शन। कितना घट गया? बताओ कितना घट गया? 1 यूनिट घट गया। किस पे घटा? 5 पे, इंटू 100 कर दो। बताओ है ना आसान सवाल? बताओ है ना आसान सवाल? 20% की बताओ क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी खपत में। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? आ गया समझ? आया समझ में? बताओ है ना आसान सवाल? कर लोगे अब इस तरह के सवाल? बताओ कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन करो फिर इसी बात में। अगला करो बताओ। फ्रेंड्स क्लास समझ में आ रही है? क्लास समझ में आ रही है तो फ्रेंड्स शेयर करो इसको ज़रा बीच में। फ्रेंड्स लाइक करो ज़रा इसको, क्लास को मेरी लाइक करो फ्रेंड्स, ज़रा शेयर करो इसको, लाइक करो। क्वेश्चन करो ज़रा, क्वेश्चन करो। देखो क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई। फिर से क्या कह रहा है फ्रेंड्स? देखो प्राइस बढ़ा गया। कितना बढ़ गया प्राइस? 10% का वैल्यू बताओ कितना होता है? 1/10 होता है। समझ में आ रहा है? 1/10 तो 10 से 11 हो गया होगा प्राइस, बढ़ गया प्राइस, प्राइस बढ़ गया फ्रेंड्स। अब क्या कह रहा है? 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता। मतलब 5 सदस्यों का परिवार है, वो कह रहा है हम अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहते, खर्च जो है वही रखना चाहते हैं हम। आ रहा है समझ में? और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स? ऐसा तब पॉसिबल हो सकता है जब वो खपत में क्या करे? चेंज करे। वो यही पूछ रहा है कि कितने % खपत में उसको चेंज करना होगा। बताओ बताओ ज़रा, खपत में चेंज कितना हो जाएगा? बताओ बताओ 11 से 10 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बताओ उल्टा होता है ना? बताओ उल्टा होता है ना? बताओ तो कितना चेंज आ गया? बताओ 1 का, किस पे? 11 पे, इंटू 100 कर दो। बताओ कितना आ जाएगा आंसर? बताओ कितना आ जाएगा आंसर? बताओ ज़रा जल्दी से बताओ ज़रा कितना आ जाएगा आंसर? कितना आ जाएगा आंसर? बताओ बताओ 11 ना 99, बताओ कितना आ जाएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर इसका? जल्दी बताओ ज़रा। ये मैंने आपको बताया है 1/11 किसका वैल्यू होता है? 1/11 किसका वैल्यू होता है? बताओ ज़रा।
देखो मैंने लिख भी दिया था 9.09% का वैल्यू होता है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। आ रहा है समझ में? बताओ आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब कर लोगे ना इस तरह के सारे सवाल, बताओ। अगला क्वेश्चन सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल। देखो चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, चावल फिर से बढ़ गया। 25% कितना होता है बताओ? 25% कितना होता है? 1/4। तो 4 से कितना हो जाएगा? 5। 4 से कितना हो गया? 5। और उसका जो क्या बोला, उसकी जो खपत है, देखो खपत, उसकी जो खपत है कंजप्शन, वो कितनी हो जाएगी बताओ? कितनी हो जाएगी? 5 से 4 घट गई। बताओ कितनी घट गई? 1 घट गई। किस पे घट गई? 1 5 पे। 1 किस पे घटी है? 5 पे। इंटू 100 कर देंगे, बताओ। 5 दूनी 10, कितना जाएगा? 20%। 20% क्या आ जाएगा आपका आंसर? बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें, बताओ आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। पेट्रोल 20% बढ़ गया। वैसे भी आजकल महंगाई है फ्रेंड्स, बताओ और बढ़े जा रहा है पेट्रोल, है ना? बताइए 20% बढ़ गया, मतलब पहले पेट्रोल 5 रुपये को मिलता था, आज 6 यूनिट में मिलता है। बताइए पहले 5 की यूनिट में मिलता था, आज 6 की यूनिट में मिलता है। ऐसा करने पे क्या होगा फ्रेंड्स? बताओ ऐसा करने पे क्या होगा? जो कंजप्शन है मेरी, जो क्वांटिटी है, वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बताओ 6 से क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। घट गई क्वांटिटी। कितनी घट गई बताओ? कितनी घट गई बताओ? 1 घट गई। किस पे घट गई? 1 6 पे। इंटू 100 कर दो। किसका वैल्यू हो जाएगा ये? बताओ ये किसका वैल्यू हो जाएगा? ये किसका वैल्यू हो जाएगा? बताओ ज़रा। आया समझ नहीं आया? बताओ आया समझ में? आया समझ नहीं आया? बताओ। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी घट जाएगी। क्वांटिटी घट गई। क्यों? क्योंकि मुझे खर्च पे कोई, देखो लिखा ना खर्च नहीं बढ़ाना, लिखा है खर्च नहीं बढ़ाना, मतलब खर्च को कांस्टेंट रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह के सवाल तभी पॉसिबल होते हैं जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हों और उसमें से एक कांस्टेंट हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे जो हमारा खर्च है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है फ्रेंड्स, वो कांस्टेंट है। अगर खर्च कांस्टेंट है फ्रेंड्स, तभी हम क्या कर पा रहे हैं? पी और क्यू को क्या कर पा रहे हैं? एक दूसरे के अपोजिट लिख पा रहे हैं, उल्टा लिख पा रहे हैं फ्रेंड्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना समझ रहे हो? बताओ आया समझ नहीं आया? बताओ ये बात। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। ये इस रूल का लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। समझ रहे हो ना समझ रहे हो? आपको क्या करना है, इस तरह के सवाल आपको आपकी आपको अपनी बुक्स में, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट्स में, कहीं पे भी, जो भी आपके पीडीएफ्स वगैरह आपके पास है, इस तरह के सवाल आपको ढूंढने और लगाने फ्रेंड। जो ना लगा, जो जो सवाल ना लग पाए, ठीक, जो ना हो, वो मेरे को भेजना आपको, ठीक है? वो मेरे को भेजना आपको, ठीक है? मेरे को बताना है वो, ठीक है? उसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा फिर आपको, ठीक है फ्रेंड्स? ये सवाल, इस सवाल को करो जरा आप, इसको करते हैं। क्या कह रहा है बताओ जरा, क्या कह रहा है? देखो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करी है। चाय, इस बार चाय के मूल्य बढ़ाया उसने। प्राइस कितना बढ़ाया बताओ? 20% बढ़ाया। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 से कितना बढ़ाया बताओ? बताओ 5 से कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया, तो कितना हो जाएगा बताओ? बढ़ गया, 6 हो गया, 6 हो गया। बताओ। और क्या कह रहा है? होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने % की कमी, मतलब जो हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं, राइट, जो हम लोग खपत कर रहे हैं, वो कितनी हो जाएगी बताओ? 6 से 5 हो जाएगी। 6 से 5 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे जो बजट है ना, अपना बजट है, जो खर्च है, उसको नहीं बढ़ाना है, उसको समान रखना है, कांस्टेंट रखना है। बताओ तो मेरी मेरी जो क्वांटिटी है, मेरी जो क्वांटिटी है, खपत है, मेरी जो मात्रा है, बताओ कितनी घट गई? वो 6 से 5 हो गई। कितनी घट गई? 1। किस पे घटी है? 1 6 पे घटी है। इंटू 100 कर दो। किसका वैल्यू हो जाएगा बताओ? ये 16.66% का वैल्यू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? बताओ आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ आ रहे हैं समझ में, नहीं आ रहे हैं? बताओ आ रहा है क्वेश्चन समझ में? बताओ आ रहा है समझ में? बताओ। अब क्या करते हैं? अब क्या करते हैं? अभी शायद लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये क्या था फ्रेंड्स? इसका लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये क्या था? लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या था फ्रेंड्स? इसका लास्ट क्वेश्चन था।
बताओ। ठीक है, इस टाइप के रूल का ही लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, है ना। कल को हम एक अलग नया रूल पढ़ेंगे फ्रेंड्स, है ना। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी फ्रेंड्स, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ज़रा फ्रेंड्स। ये क्लास मेरी आपको कैसी लगी, ज़रा ये बताना है आपको। ये क्लास ज़रा मेरी कैसी लगी आपको ये बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, नहीं बताओ, ये बताना आपको ये क्लास कैसी लगी मेरी आपको। ओके, मेरी क्लास को लाइक करो, इसको ज़रा, इसको शेयर करो फ्रेंड्स में, जितना हो सके शेयर करो फ्रेंड्स में ज़रा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है फ्रेंड्स, साथ में आपको सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक्स क्लास।